गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मैथमेटिक्स का हाई स्कूल पेपर सॉल्व करेंगे जो विद्या भारती द्वारा आयोजित हुआ है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इस समय ये रेशनल नंबर पूछ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या जो होती है √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जो √4 लिखा है ये 4 यानी कि 2 का क्या होता है, रूट्स होता है। तो यानी कि 2 जो होगी आपकी परिमेय संख्या होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ गिवन एपी। तो एपी दे रखी है, तो इस एपी में आप फर्स्ट टर्म निकाल देंगे ए हो जाएगा आपका 2, डी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस के 2 यानी कि A2 माइनस के A1 हो जाएगा 5। आपको निकालना A10, तो A10 मतलब होता है आपका 10वां पद निकालना है, तो A प्लस के 9D होता है। ठीक है, A की वैल्यू है आपकी 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 9 5 जब 45 एंड 2 आ जाएगा 47। तो A10 हो गया आपका 47 देख लीजिए, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड वाला बोल रहा है कि आपको फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो 26 का और 91 का एचसीएफ बोल रहा है, तो 26 और 91 का क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 26 होता है 2 इंटू 13 और 91 का होता है 7 इंटू 13। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ आपका 13, तो जो एचसीएफ होगा आपका वो एचसीएफ होगा आपका 13। मीन्स द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला बोल रहा था एरिया ऑफ सर्कल इज, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है बच्चे लोगों को पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जो 2 पाई आर है ये सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। जो θ/360 पाई आर स्क्वायर लिखा है ये आपका सेक्टर का फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव एट वन पॉइंट। सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा आपका a, ये आ जा आपका y1 हो जाएगा आपका b, ये x2 हो जाएगा आपका माइनस का a और y2 हो जाएगा आपका माइनस का b। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू होगी आपकी -a, x1 की वैल्यू हो गई a इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस का b और y1 भी b इसका होल स्क्वायर। कितना हो गया देखेंगे, माइनस माइनस हो गया है, माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। आगे देखेंगे इसको, तो यहाँ से अगर अंडर रूट के अंदर ही 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो होगा ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होगी आपकी वो होगी 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं 1065 का और 10 cot जो 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 1065 में 1065 आया कैसा, क्योंकि 65 और 25 90 डिग्री होता है ना, तो एक्यूट एंगल लगाएंगे तो 10 जो 65 की वैल्यू है एक्यूट एंगल में माइनस के 25 करके आती है। नीचे वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, इसी प्रकार रखेंगे। तो 10 90 इसको थीटा मान के चलें, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका, सॉरी वो होता है cot थीटा यानी cot 25, और नीचे भी क्या है cot 25। अगर cot 25 कैंसिल करता है तो कितना आता है आपका आंसर 1। आंसर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री दे रखा है और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता है, सेक्टर इज इक्वल टू होता है सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे आर दे रखा है, रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर
और थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। और सेक्टर का जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा आपका 60 डिग्री है अपॉन 360, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 6 × 6। तो 6 से कैंसिल करिए, 6 से 6 को कैंसिल करिए, तो ये हो गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात हो रही है कि आपको साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है 9:4:9 एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो में इनका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है एरिया का, वो होता है साइड का जो साइड रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड आपके पास 4:9 में है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आपके पास होगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। तो आंसर होगा आपका 1681। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा जीरोज का, वो हो गया -3, और आपका प्रोडक्ट दे रखा है 2, यानी कि अल्फा इंटू बी दे रखा है आपके पास कितना 2। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है बच्चे लोगों, वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाहर से x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू रखिए, x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का हुआ है -3, बाहर से x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है आपके पास 2। करिए इसको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, प्लस के 3x हो गया और प्लस के ये 2 हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया आपका x² + 3x + 2। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ सामने फिगर दे रखा है। इस फिगर में DE और BC जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल हो गया। अगर कोई भी ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है, इसमें आपका DE पैरेलल है BC, तो इसका मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अनुसार जो AD होगा अपॉन होगा BD, यानी कि ये साइड बटे इस साइड का जो रेशियो होगा इस साइड का, यानी कि AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, कौन कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहता है। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, BD की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3, AE की वैल्यू दे रखी है 1, EC की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। ठीक है, जब EC की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो EC = हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये जो आ जाएगा इसका अपॉन में 1.5। इसका जब पॉइंट को हटाइए तो आपका 0 बढ़ेगा, तो 15 2 हो जाएगा 13, यानी कि EC आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें EC नहीं पूछा जा रहा है, हमें EC नहीं पूछा जा रहा बल्कि AC पूछा जा रहा है पूरा का पूरा। तो जब AC की वैल्यू आपके यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गई है तो AC कितना हो जाएगा पूरा, तो AC हो जाएगा आपका, AC जो हो जाएगा आपका AE + EC, AE + EC, यानी कि AE की वैल्यू 1 और प्लस EC की वैल्यू 2, इसका मतलब हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। इससे आपका AC की वैल्यू टोटल निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। 12 में एक AP दे रखी है आपके सामने, इसको कह रहा है कि वो फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि लास्ट से 20 टर्म पूछ रहा है, वो 20 वाला टर्म कौन सा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट तो क्या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इस वाले AP को क्या करेंगे, राइट द गिवन AP इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, तो ये यानी कि AP का जो पहला टर्म बन जाएगा, जो लास्ट टर्म था पहले, वो बन जाएगा अब पहला टर्म 253, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 3। ठीक है, ये AP होगी। अब नहीं, इस AP में ये हो गया आपका 253, D हो जाएगा आपका 8 यानी कि 8 माइनस के 13 करिए तो ये आ जाएगा -5, और आपका
ठीक है, हमको चाहिए A20 वाला। तो A20 टर्म का मतलब होगा आपका A प्लस का 19D इस प्रकार से। तो A आपका हो गया 253 और ये प्लस हो गया 19 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 5, ठीक है। तो 253 और इसको माइनस आ जाएगा आपका, तो आ गई यहाँ पे 19 5 जो होता है 95 और इसको 253 से लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 158, यानी कि A20 वाला जो टर्म है आपका वो हो जाएगा 158, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है 10A = cot B और प्रूव करना है आपको A प्लस B = 90। तो देखिए कैसे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 माइनस के थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस के थीटा, और इधर भी है आपके पास कॉट थीटा। ओके, थीटा मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू है ए एन से मान गए, ए आपका थीटा है। तो कॉट से कॉट कैंसिल, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ हो गया आपका 90 माइनस का ए और यहाँ हो गया आपका बी। ए को उधर सब्स्टिट्यूट करिए तो ये हो जाएगा आपका ए चला जाएगा प्लस में और बी आपके पहले से यहीं है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू जो हो गई आपके पास कितना आ गई, ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 90। और हमें यही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि ए प्लस बी क्या निकालिए, 90 निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0 अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है और तब जाके हमको क्या निकालने हैं, आपके रूट्स निकालने हैं, यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और द्विघात सूत्र जो होता है आपका होता है ये x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ समीकरण में a हो गया आपका 2, b हो गया -7 और c हो गया आपका 3। बस वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -7 पुट कर दी है, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी है, c की वैल्यू 3 और 2 × 2। ओके, ये वैल्यू पुट कर दी है। चलिए -7 तो प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ओके, अंडर रूट के अंदर ही 49 को और 24 को लेस करिए तो आ जाएगा आपका 25। नीचे क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो रखा है, 4 हो गया, ठीक है। 25 के अंडर रूट अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका पास 5/4। ओके, ये तो आ रही है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू 2 आ रखी है प्लस में और माइनस में। इफ कर देंगे x = 7 प्लस का अगर 5 मानते हैं आप, क्या मानते हैं, 7 + 5, तो 7 और 5 होते हैं आपके पास 12/4। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 3 होगी, ठीक है, 4 3 12। और इफ अगर आप इसको मानते हैं -7 माइनस के 5/4, तो 7 - 5 करेंगे तो 2/4। 2/4 का मतलब हो गया ये 1/2। ओके, यानी कि 2 रूट्स हो सकते हैं। देयरफॉर द रूट्स आर, एक आपका 3 माइनस और 1/2। ओके, ये रूट्स होंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलाइनर। अगर ये पॉइंट कोलाइनर हैं तो कि k की वैल्यू क्या होगी। भाई 3 पॉइंट से जो होता है, जो ट्राइंगल बनता है, जब 3 पॉइंट अगर कोलाइनर है तो इसका मतलब जो ट्राइंगल तो बनेगा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है x2। देखो ये आपका बनाना। चलिए मैं बात कर रहा था आपके पास ट्राइंगल के एरिया के लिए। तो एरिया को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो हम बनता है ये कैसे बनता है, आप ऐसे लिख लीजिए निर्देशांकों को x1 x2 x3 x1 करके रिपीट, y1 y2 y3 और फिर से रिपीट y1। जो वैल्यूज़ हमको दे रखी थी इन वैल्यूज़ को आप क्या करिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, इनको इसमें यहाँ से इस प्रकार से पुट कर लीजिए। x1 x2 x3 x1 y2 y1 y2 y3 y1, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में देखो, इसको जो फॉर्मूला बनता है वो 1/2 और क्रॉस में देखो x1 और y2 की मल्टीप्लाई, x2 और y3 की मल्टीप्लाई,
और x3 और y3 की मल्टीप्लाई के साथ होती है इधर। और अपोजिट में फिर से x1 की y3, x3 की y2 और x2 की y1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला तैयार होता है। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं रखूँगा, डायरेक्ट यहीं से वैल्यू को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा। तो 2 0 की यानी कि ये x1 y2 की मल्टीप्लाई हो रही है, x1 y2 की, तो 2 और 0, ये 1/2 तो भाई, तो ये आ गया आपका 0 ही हो गया। -1 और -4 ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया k और 3, ये हो गया 3k। ओके, इतना हो तो गया। माइनस नीचे से ऊपर के लिए करते हैं, x1 y3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। k की और 0 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से यहाँ तो कर दी, अब यहाँ k से इस 0 की, तो k और 0 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 0। ओके, और k x1 2 की यानी -1 की और 3 की करूँगा तो ये हो गया माइनस का 3। ओके, चलो देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये। तो 4, ये तो गया 4 प्लस के 3k हो गया, और ये हो गया आपका 8 और 3 हो गया प्लस माइनस के 11, माइनस का 11 का मतलब हो गया प्लस का 11। ओके, 1/2, और इसको अगर मैं इसको ब्रैकेट को, चलो इस 2 को तो यहाँ देखो, एरिया जो ट्रायंगल का आ रहा है, क्योंकि इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए था, 0। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि संरेखीय हैं यानी कि कोलाइनर हैं। क्या लिखा था उसने लिखा था कोलाइनर, तो कोलाइनर में एंगल तो बनेगा नहीं, एंगल का एरिया क्या होगा 0। तो ये 0, ये 0, तो इस 2 को ऐसा कर लीजिए, यहाँ से इस 2 को उठा करके यहाँ ले आइए मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 × 2, और ये ऐसे ही बच जाएगा 4 और 11 हो गया 15 प्लस के 3k। ओके, तो 2 0 को तो 0 हो गया, इक्वल टू 15 प्लस के 3k। 15 को इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 3k। तो k निकालना है आपको, तो k इक्वल हो जाएगा माइनस का 15/3, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो माइनस के 5, 3 15 5 जा 15 होते हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी 5। तो यानी कि k की वैल्यू अगर यहाँ पे आप क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, माइनस के 5, तो ये क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बनता है। चलिए आज इतने ही 15 क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्लास में।